असली खर्चे वाली चीज़ है ये थार रॉक्स। तो आज मैं अपनी थार रॉक्स को लेकर आया हूँ झारखंड देवघर में सर्विस के लिए, क्योंकि ये है मेरा 10वां ज्योतिर्लिंग। मैं हूँ अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की रोड ट्रिप पे। गाड़ी 8000 किलोमीटर चलने के बाद क्रॉस कर गई है 20,000 किलोमीटर, यानी अब इसकी सर्विस आ गई है। थार रॉक्स AX7L डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव। तो मेरे 9 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, 3 धाम हो गए, अब 10वां है बाबा बैद्यनाथ। तो अब गाड़ी की सर्विस मुझे करानी। टेकरीवाल मोटर्स है देवघर में। सामान सारा गाड़ी के अंदर रहेगा। मैंने इनको बोला है देखो सामान नहीं निकलेगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भरी पड़ी है गाड़ी। और मैंने कहा अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं वॉशिंग भी नहीं कराऊंगा, मैं वॉशिंग बाहर करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरा मैकेनिकल काम जल्दी करके दे दो। यार ये टायर कैसे क्रैक हो गए इसका, ये महिंद्रा के गाड़ियों में है ही दिक्कत। ये देखो अलग ही क्रैक है, जैसे ये पूरा पीस उतर के निकलेगा। सब कुछ खाली पड़ा है भाई। ये इसमें नए प्रोजेक्टर आ गए, अपनी में नहीं आए थे फॉग लैम्प। अपनी में तो बेसिक LED वाले हैं। हालांकि लाइट कैसी है देखो वो नहीं कह सकते अभी, लेकिन प्रोजेक्टर आ गया, सुंदर लगता है। दूसरा रिक्वेस्ट सेंसर आ गया, कीलेस एंट्री। ये मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का कि ये अपनी में नहीं लग पाएगा। और हमने जब खरीदी तब ये था नहीं, 6 महीने के अंदर अपडेट दे दिया। देखो नई थार में भी दिक्कत है। इधर मैंने ये लगाई तो सिर्फ इधर टच करके ना उंगली का नाखून, इधर देख लो गई पूरी उंगली, ये देखो अंदर है ना। तो ये और ये टाइम टू टाइम ना चेंज होते रहता है। मतलब गड्ढों में गाड़ी चलाओगे कुदाओगे तो कभी ये चेंज हो जाएगा, कभी ये ज़्यादा कम ज़्यादा ये होता रहता है थार में। नॉट अ बिग डील। जॉब कार्ड तो खुल गया है, तो वो उनसे बात हो गई, रिक्वेस्ट भी करेगी यार प्लीज़ जल्दी करा दो, वॉशिंग नहीं कराओगे तो भी चलेगा। तो उन्होंने बोला चलो कराते हैं। बोले बुकलेट का है, मैं बोला मतलब इसकी मैनुअल गाड़ी की, मैं बोला वो तो नहीं है। बोला यार कूपन नंबर चाहिए, मैं बोला सब डिजिटल होता है, वो तो किसी ने नहीं मांगा आज तक। बोला आप दूसरी स्टेट में हो, हम फ्री सर्विस कर रहे हैं, कूपन क्लेम करेंगे नंबर डाल के। मैं बोला बाद में दे दूंगा, अभी तो नहीं है। तो अभी देखते हैं कितनी देर लगेगी। ले गए सर्विस के लिए। देखो अभी काम चालू हो गया, ये सारी गाड़ी की ना इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या कुछ है। टायर निकाल दिया और डिस्क ये चेक कर रहे हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ। बचा हुआ है भाई, अभी है, काफ़ी माल है। ये इसका एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर चेंज करके हवा मार रहे हैं पूरा इंजन के। वैसे इसका 10,000 वाली पे भी चेंज नहीं हुआ था, हवा मार के यही डलवा दिया था मैंने। तो अब मैं करवा देता हूँ। आगे का ठीक है, दिखाना ठीक है। तो काफ़ी बचा हुआ है। पीछे का दिखाना एक बार, जो एरो है ना लास्ट पे आ गया है, चिक चिक दिखाना। अच्छा ये वाली इसकी वार्निंग पत्ती आ गई है जी। ये अंदर की साइड से ज़्यादा खा रही है क्या? ये वाली साइड न्यू पेपर वगैरह कितने का आता है ये? कितने का आता है पता करते हैं। हाँ बताना एक बार। फ्रंट वाले की लाइफ देखिए आप, ठीक है। इसका देखिए 7,000 की है भाई ये, 7 की। और इसका देखिए, ये देख रहे हैं। वो वार्निंग पत्ती कहाँ है इसकी, कहाँ दिख रहा है कि बिल्कुल ख़त्म है क्या ये? ख़त्म नहीं है, इतना सा यहाँ पे रहता है डिफ्लेक्शन। हाँ। लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं है। मैं आपको बोला ना कि 1000-2000 का है, लेकिन जब आपका यहाँ पे फाइन ब्रेकिंग है आगे इतना, पीछे भी तो आपको थोड़ा सा सेफ्टी मेजर लेके रखना पड़ेगा। देखो अब एयर फिल्टर दिखाता हूँ। वैसे डाल दिया था लेकिन वीडियो के लिए वापस निकाला है। तो लो भैया डाल दो अब, थैंक यू। देखो इंजन ऑयल ये डलेगा इसमें, सिंथेटिक इंजन ऑयल 6 लीटर डलता है वैसे इसमें, 6 है ये पूरा। ये कौन सी वाली है? स्कॉर्पियो वैन थोड़ा छोटा होता है, अच्छा ठीक है। अच्छा, और वो आप देख लीजिएगा। इसको निकाल के देख सकता हूँ साइड बाय साइड? अच्छा पैक है, नहीं, खुला है। एक बार रॉक्स का लेकर आएंगे आप प्लीज़? आप डिस्क पैड लेकर आना। बड़ा भी ये है एन और का है। ग्रूव्स भी हैं फॉर बेटर वेंटिलेशन। अच्छा ये रॉक्स का है और ये एन का है। ये फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑफ रोडिंग के लिए, और ये थोड़ा लग्जरी कंफर्ट। ये महिंद्रा का ही है। हाँ महिंद्रा में तो महिंद्रा का ही बिकेगा। फ़र्क है काफ़ी, लगाना एक बार साइड बाय साइड। आप क्वालिटी में देख लीजिए, ठीक है। नहीं फ़र्क तो है। क्वालिटी में देख लीजिए।
अलग अलग चीज़ों के लिए ना, ये कंफर्ट ड्राइविंग के लिए, लग्जरी टूरिंग के लिए है, एंड दिस इज फॉर प्योर ऑफ रोडिंग। ठीक है, स्पोर्ट डलवा दो फिर। रखवा दो आप? रखवा ठीक। और वो 10 लीटर वाली रखवा दी थी DF? नहीं नहीं, 10 वाली एक ही रखवा दो, काफ़ी है। 10 का जगह भी कैरी ज़्यादा करेगी, मेरे को 10 की एक दे दो बस। ये विंडशील्ड वॉशर है भाई, इसका 40 रुपये का आता है। इससे बढ़िया तो मारुति की ले लो, 17-14 रुपये की आती है, मैक्सी की है। और ये इसके डिस्क पैड है, देख लो भाई, 6900 पूरे। ठीक है, अब जो है बढ़िया भाई। अभी होगा इसका इंजन ऑयल चेंज। और देखो डिस्क पैड का ऐसा है, स्कॉर्पियन की छोटी है, क्वालिटी अलग है, थार की अलग है। अगर सेम होता जैसे मारुति में होता है, अर्टिगा, ब्रेजा, इन सब गाड़ियों के लगभग बराबर है, तो मैं NK डलवा लेता। लेकिन भाई अलग है, चीज़ ही अलग है, तो रिस्क नहीं चाहिए कुछ 1000-2000 के लिए, तो वो मैं करवा ही रहा हूँ। ये इंजन ऑयल आपका ड्रेन हो गया। ये देखो, ये ऐसे वीडियो बना के ग्रुप में डाल देते हैं। क्या होता है, कस्टमर के पास सारे अपडेट्स जाते रहते हैं, क्या पार्ट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो अप्रूव भी कर देते हैं। कोई भी पार्ट के रिप्लेसमेंट की अगर नीड होती है, तो कस्टमर को बार बार इनको बुलाना नहीं पड़ता, वो ग्रुप में सीधा कर देंगे अप्रूव। जैसे सर ब्रेक पैड चेंज होंगी, वो अप्रूव कर देगा, हो जाएंगी, परमिशन लेते हैं। न्यू वॉशर लगेगा, ये नट वही लगेगा खाली। हाँ, ड्रेन नट ओल्ड रहेगा, हाँ, ये आपका चेंज होगा। ठीक है, बढ़िया। ये आपका ड्रेन नट लग गया है यहाँ पे। रोटर तो चकाचक है। अभी इंजन ऑयल डालेगा इसमें 6 लीटर, इसकी सील ब्रेक करके, और अभी इसके अंदर डाल देंगे। ये हॉर्स पाइप क्यों खुलती है? ये ऑयल फिल्टर लगाने के लिए, फिल्टर लगाने के लिए जगह चाहिए आपको। अच्छा, ये देखो अभी इसका ऑयल फिल्टर डलेगा। रिंग भी नहीं आएगी साथ। डायरेक्शनल खाना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया था, इसका ऑयल फिल्टर ऊपर से लगता है थार में। और ये इंजन ऑयल का है अंदर। ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ नट लूज तो नहीं रह गया, सारी चीज़ें चेक करेंगे। और ये रेयर पैड्स डालने की शुरुआत। एक बार एक घिसी हुई और एक नई वाली बराबर में लगाना, मैं फ़र्क दिखा रहा हूँ। ज़्यादा तो नहीं है। नहीं सर, आप इसमें देखिए सर। हाँ। है ना, ये और नया वाले को देखिए, है ना, बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है सर। हाँ। इसका देखिए यहाँ एंड में है। हाँ, ये एंड आ चुका है। हाँ, इसका एंड आ गया ना, दिखाना। हाँ, कि ये वार्निंग की पत्ती है ना। हाँ, आ गई है वैसे। नॉइस करेगा, चिक 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 आवाज़ करेगा, देन इस पे डार्क कर देगा। हाँ, फिर उस पर रोटर पे निशान मारना, और फिर वो जिस पे, हाँ, वो जिस पे लेथ पे ले जाना पड़ेगा, उसकी थिकनेस कम करेगा। क्या फ़ायदा। दिखाना भैया। ये भैया बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। ये बता रहे हैं नई वाली की पिन अलग से आएंगी, कोई भी चीज़ पुरानी पैड के नई में नहीं लगेगी, है ना। नहीं, सब नहीं आती है, सारे पिन पैकेट में दिखाना, एक छोटा सा पैकेट आया था, ये रहा। अलग से आती है। सारी पिन अलग से आएंगी, नहीं। सेंसरेबल पिन। हाँ, ओके, ठीक है। देखिए ये एम्प्टी है ना। हाँ। इसके अंदर फिलअप करना पड़ता है, तो फिल होके क्यों नहीं आती? क्योंकि अलग से आती है ना, उसको लगाना पड़ता है। वही अलग से Bend क्यों वगैरह हो आती जाएगा, है? bend बेंड वगैरह हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक ये एम्प्टी रहता है, इसके अंदर फिलअप करना पड़ता है। है। ठीक है, कर लीजिए भाई। जब तक सर्विस का काम हो रहा है, मेरे लिए पानी की बोतल आ गई है। जितना देर आपका ग्रीसिंग करने के बाद जो चलता है, उतना ये बिना ग्रीसिंग का चलेगा। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि इसमें ना ग्रीसिंग नहीं होती, कैलिपर पिन में ग्रीसिंग नहीं होती। सर वो वाली बोलना लाइन, वो वाली बोलना। मैंने कहा कि सर फिर तो खर्चे वाला काम है, आप पिन में ग्रीस नहीं करते, चेंज करते हो, बोलना वो वाली लाइन। ये तो खर्चे वाली ही चीज़ है, असली खर्चे वाली चीज़ है ये थार रॉक्स। मैंने कहा ये तो खर्चा है यार, आप पिन में ग्रीस नहीं करते, सीधा चेंज करते। बोले जो DI मॉडल आते थे पहले, उनमें ग्रीसिंग होती थी, इनमें नहीं होती, अपनी नॉर्मल गाड़ियों में होती है। इसका चेंज होना तो चाहिए। ग्रीस होगा भी तो ये पीला वाला तो लाल वाला लगता है मेरे हिसाब से, तो लग जाती, कोई बड़ी बात नहीं है ग्रीस तो। वैसे हो जाती है इसमें। बूट लॉक रहता है ना, बूट लॉक रहता है उसमें। आपका जब चेंज होगा, बूट पार्ट चेंज होगा,
तो उस समय ही जो गाइडलाइन के मुताबिक जो ग्रीसिंग होती है लाल वाली या ग्रीन वाली वो होगी। आप ऐसे बूट खोल के, क्योंकि पहले ही अंदर से जो डस्ट वाली पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं, तो जब तक कम्प्लीटली फ्लश्ड आउट नहीं होंगी तब तक आपका नया ग्रीस डालने का कोई ऐसा पर्पस, हाँ पर्पस नहीं है। वो और डर्ट के साथ अमाउंट एक्स्ट्रा जब हो जाएगा तो और फ्लफी हो जाएगी ना, इसलिए। एक बार मैंने अपनी ब्रेजा में करवाई थी तो उसकी ना पिन जाम हो गई थी, हथौड़ा मार के पिन निकालनी पड़ी क्योंकि पहले वाली पिन में ग्रीसिंग करवाई थी। इसमें बूट जो आप वहाँ पे देख रहे होंगे उस पार्ट में कैलिपर्स के बीच में, वो बूट पार्ट नहीं होगा उसमें, जहाँ पे बूट्स हैं। इसका मतलब ही यही है कि आप जब करें कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट के समय ही ग्रीसिंग करें। अच्छा। अब ये जैसे इसमें मीटर में आ रहा है ना सर्विस ड्यू वाला अलर्ट, उसको हटाएंगे लैपटॉप से कनेक्ट करके। इनके टेक्निकल हेड बैठे अंदर, तो ये ओबीडी पोर्ट में कनेक्ट करके उस अलर्ट को हटाएंगे। अभी ये अभी डिस्पोजेबल कवर लगाया गाड़ी के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा सर रहने दो, मुझे इसके पैसे चार्ज करोगे, सीट वैसे ही गंदी है गाड़ी की, चला लो काम। कह रहे हैं नहीं सर कोई पैसा नहीं है, लेकिन हमारा लगाएंगे, हमारा प्रोटोकॉल है, लगाना ही लगाना है। तो ये देख लो गियर स्टिक, दोनों सीट, स्टीयरिंग दोनों पे लगाया है। अभी स्टार्ट कर दिए। एसी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में करोगे वरना चला लो, एसी चला लो। थार में क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग आती है, ज़्यादा देर तक इग्निशन पे खड़ी रहेगी, लाइट्स ऑन रहेंगी तो मीटर में लाइट आती है कि बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग, स्टार्ट द इंजन इमीडिएटली। तो वो हो गया है, और तब तक इसका इंजन ऑयल भी रमा हो जाएगा। जहर लग रही है गाड़ी, जहर। अभी व्हील लग रहे हैं इतना जोर है भाई में, एक ही बार में व्हील उठा के 19 इंच का और लगा दिया बस मैच। हाँ हो गया। अच्छा जैसे ये कर रहे हैं, हमेशा नट पहले हाथ से टाइट करना, ठीक है। अगर सीधा गन से अगर करोगे, कभी भी मैं इनको बता रहा हूँ, कभी भी गन से करोगे और नट गलत चढ़ा तो थ्रेड ख़राब कर देगा, स्टड ख़राब कर देगा। तो हमेशा जैसे ये कर रहे हैं पहले हाथ से थोड़ा टाइट करना है, इससे अंदाज़ा लग जाएगा नट सीधा चढ़ा है या थोड़ा टेढ़ा हो गया, टाइट है कि लूज़ है, वो पता लग जाएगा। ये देखो मशीन से शुरू में इतना ही टाइट करवाओ थोड़ा, क्योंकि कई बार लोग मशीन से इतना ज़्यादा खींच देते हैं कि अगर कल को खोलना पड़ा, टायर पंक्चर हुआ तो खुलता ही नहीं है। तो मशीन से थोड़ा सा टाइट करवा के फिर हाथ से करवाना चाहिए हमेशा, ये सही प्रोसेस होता है। फिलर कैप, इसे फिलर कैप कहते हैं। अच्छा, और ये ड्रेन कैप कहते हैं, इसको फिलर कैप कहते तो हैं। फिलर कैप खोल के आप ये देख सकते हो, इसका ट्रांसमिशन जो ऑयल है, हाँ डिफेंशियल ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल सॉरी, Yes, हाँ। तो खोल के देख सकते हो उसकी थिकनेस कितनी है। यस यस। ठीक है, वैसे हुआ था अभी लास्ट सर्विस पे इसका चेंज। हाँ तो अभी ओके है, हाँ अभी ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। करेगा। देखो कैम्बर जब भी आउट होता है, मैं आपको अब बता दूं, कैम्बर जब भी आउट होगा तो यहाँ से टायर, अगर नेगेटिव कैम्बर है तो अंदर से खाना शुरू कर देगा, पॉजिटिव है तो बाहर से खाना शुरू कर देगा। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ये जो ट्रेडिंग है, ये जो लाइन है, क्या ये बाहर भी इतनी है, ठीक है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर से खाती है कहानी, तो ये देख लेना कहाँ तक आके ख़त्म हो रही है, क्या ये यहाँ भी यहीं पे ख़त्म हो रही है, इसकी बराबर है, तो यानी इसकी अलाइनमेंट अभी ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो, ट्रेडिंग कभी भी देखनी हो। और भाई जो 2 स्क्रू चेंज होने थे, फ्लैश ऑन करना, मेरा हो नहीं रहा। अच्छा ये चेंज हो गया, जो कि जंग लगा हुआ था जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, और ये दूसरा भी चेंज हो गया है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सर्विस का काम कंप्लीट भाई, कवर लगा दिया है, इंजन कवर, हेड का कवर, और अब ये इसके हॉस्पिटल वाले कपड़े हटा रहे हैं। चलो अभी एसी फिल्टर भी देख लेते हैं, नीड है कि नहीं। ये तो कुछ खास ब्लैक नहीं है, चल जाएगा ये तो। ये इन्होंने गाड़ी की सर्विस की है, इन दोनों ने मिलके, और गाड़ी वो भी कर रहे हैं, वो भी हैं, काफ़ी लोग लगे हुए हैं, और इन्होंने चैनल भी अभी सब्सक्राइब किया मेरा। ठीक है मेरे हिसाब से। कूलिंग में प्रॉब्लम आएगा। नहीं अभी ठीक है, अभी तो डाल दो, बाद में देख लूँगा, अभी तो डाल दो। ठीक है ज़्यादा नहीं है, डलवा रहा हूँ यार नया वाला ही। देखो ये कह रहे, सजेस्ट कर रहे हैं कि डलवा लो, 250-300 की चीज़ है और वो एकदम फ्रेश है। चलो डाल दो फिर, अब क्यों एक चीज़ छोड़ी। एक्सपीरियंस तो अच्छा होना चाहिए। वो तो है ही, नहीं एसी बढ़िया चलती है, बट ठीक है अब एक आधी चीज़ के लिए क्यों कसर छोड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं रोड टेस्ट के लिए। यहाँ पे पहले गाड़ी की एंट्री,
ये वैसे अमोद जी है, मेरे एक फॉलोअर है राज कश्यप, उन्होंने इनका नंबर दिया था कि आप इनसे बात कर लो। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि यार आप प्लीज़ ऐसे ऐसे है, मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी गाड़ी की सर्विस करा दो वरना मैं लेट बहुत हो जाऊँगा। तो इन्होंने मेरी गाड़ी के लिए एक जो लिफ्ट है पे वो पूरी बुक करा दी थी कल ही, और फटाफट ये भी जल्दी आए, मैं भी जल्दी आया, 8:30 पौने 9 बजे, और इन्होंने फटाफट गाड़ी की सर्विस करा दी। जैसा काम बताया कुछ ना कुछ उससे बढ़िया ही करके दिया है। सो आई एम थैंकफुल टू हिम। यहाँ के सर्विस हेड हैं, वीडियो भी बनाने के लिए परमिशन दी, काम भी सारा बढ़िया हुआ, चीज़ें भी बढ़िया सजेस्ट करी, रेकमेंड करी, भाई बहुत बढ़िया हुआ। आई हाईली रेकमेंड टेकरीवाल मोटर्स महिंद्रा डीलरशिप इन देवघर। आप कभी यहाँ से गुजरे, यहाँ के हैं कहीं और के हैं, यहाँ पे सर्विस कराइए, बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये गाड़ी हमको 20 मिनट में चाहिए। हाँ 20 मिनट में चाहिए टॉप वॉश। वो टाइम लगेगा। टाइम नहीं, फुल वॉश नहीं, सिर्फ बार्स। हो गई गाड़ी भाई, देखने चल रहे हैं, अभी खड़ी करी थी, बोला तो 20 मिनट था, 10-15 मिनट में ही हो गई। ये भाई गाड़ी अब साफ़ हो रही है, फिर निकलते हैं। देखो अभी ये फाइबर कोटिंग मतलब प्लास्टिक पे वर्थ नाम की कोटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा कि इस बोतल में कैसे है, तो बहुत क्या है ना, हज़ार लीटर के इनके पास आते हैं, तो उसमें से डाल लेते हैं। ये चीज़ डस्ट पकड़ती है, लेकिन ऐसा है कि यूवी रे से थोड़ा बहुत कोटिंग हो जाएगी, गाड़ी की इतना घूम रही है तो थोड़ा सा ना शाइन बच जाएगी प्लास्टिक पार्ट्स की। डस्ट अगर पकड़ेगी मैं धो लूँगा, लेकिन महिंद्रा के ना जल्दी ये डाउन पड़ते हैं, थार में खासकर, तो अभी ये करवा रहा हूँ। और ज़्यादा सफाई मैंने नहीं करवाई है, मैं बोला जल्दी जल्दी बाहर से साफ़ कर दो, मेरे को इंटीरियर नहीं कराना, मैं निकलूँ फिर। तो ये भैया ने फटाफट गाड़ी वॉश करवा दी, थैंक यू भैया। 20 मिनट का बोल के 10-15 मिनट में करवा दी, इन्होंने बहुत अच्छे से डील किया, थैंक यू सो मच। फटाफट गाड़ी का काम करवा के गेट पास, बिलिंग, सब बहुत बढ़िया तरीका है मतलब काम करने का। चलो भाई अब निकलेंगे, बहुत लेट हो गया, मतलब वैसे तो काम तो मेरा जल्दी हो गया, 9:45 हो रहा है, 8:30 पौने 9 बजे गाड़ी लगाई थी, और काम भी काफ़ी हुआ है ना। इंटीरियर गाड़ी का मैंने ही मना किया है, कल को कोई कहे कि ढंग से नहीं धोई, मैंने मना किया है। अरे आइए अमोद जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। आप लोग ज़रूर आइए, और इनका पूरा स्टाफ, पूरी टीम, सफाई वाले, सबको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने इतना जल्दी और इतना बढ़िया काम कराया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे फिर कभी अगर मौका मिला। ओके जी, बाय बाय। तो गाड़ी की सर्विस हो गई है, और अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ टोटल खर्चा कितना आया। अगर आपके पास भी थार रॉक्स AX7L डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, आप भी अपनी गाड़ी को 20,000 किलोमीटर की सर्विस के लिए लेके जा रहे हो, क्या कुछ खर्चा आएगा। सबसे पहले बात, जो पार्ट्स गाड़ी के चेंज हुए थे, जैसे ब्रेक पैड्स हुए, वो भी गाड़ी के अंदर है। इसका इंजन ऑयल डला, वो भी यहाँ पे रख दिया। एयर फिल्टर चेंज हुआ, वो भी ले आया। हालांकि मेरा कोई मतलब का नहीं है, लेकिन वो बोले सर ले जाओ, यहाँ भी छोड़ सकते हो। मैं बोला चलो लेके चलते हैं, देखा थोड़ी याद रहेगी गाड़ी की मेमोरीज ट्रिप की, तो वो सब मैं साथ लेके आया। इसका AC फिल्टर भी उन्होंने साथ दिया है। अब गाड़ी के अंदर बैठ के मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भैया बाहर धूप बहुत ज़्यादा है भैया। अब मैं आपको बताता हूँ, यूरिया की बाल्टी भी मैं लेकर आया था जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, 20,000 किलोमीटर की सर्विस थी, ट्रिप पे मैं था, मुझे टेकरीवाल मोटर्स पे करवाना पड़ा। ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं करूँगा, फ़ोन में मैंने लिखा हुआ है, प्रॉपर बिल मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें मेरा नंबर है ना। सबसे पहली बात, ड्रेन नट वॉशर चेंज हुआ था, तो इसके रुपए थे 10 रुपये, इंक्लूडिंग GST। मैं आपको सारे प्राइसेस बताऊंगा, किसी पे 18% है, किसी पे 28 भी है। एडब्लू यूरिया की बाल्टी मैंने ले ली थी, ये 880 रुपये की विद पाइप पड़ती है। ये कैसे डालनी होती है गाड़ी में, मैंने उनको कहा कि मैं डाल लूँगा, गाड़ी के अंदर रख दो। बोला सर डाल देते हैं, गाड़ी खड़ी है। मैं बोला मेरे को प्रॉपर एक वीडियो बनानी है लोगों के लिए कि कैसे डालते हैं, तो आप रख दो, मैं बाहर निकल के वीडियो बनाऊंगा। बोले सर ठीक है। गाड़ी में वो रख दी, 880 रुपये की विद पाइप आती है। ऑयल फिल्टर डला है गाड़ी में 470 रुपये का, ठीक है। इसका नीचे से नहीं खुलता, ऊपर से खुलता है। एयर फिल्टर गाड़ी का 900 रुपीज़ का, क्योंकि इसमें नेट वगैरह लगी हुई है, थोड़ा बड़ा एयर फिल्टर है, तो इसे मारुति वाले से कंपेयर मत करना कि उसका 300-400 का, इसका 900 का क्यों। 6 लीटर इंजन ऑयल सिंथेटिक, इसका टोटल पड़ा है 3084, 3084। और जो सबसे महंगा खर्चा इस गाड़ी का हुआ है
वो भी बताऊंगा। केबिन फिल्टर यानी एसी फिल्टर गाड़ी का 330 रुपीज़, ज़्यादा गंदा नहीं था। मैं बोला रहने दो, वो बोले सर करा लो, अब इतना खर्चा हो ही रहा है तो ये भी ले लो मालिक। मैंने कहा डाल दो यार, अब ये हो जाएगा, प्रॉपर सर्विस हो गई। 330 रुपये का। सैंड पेपर जिससे जो उन्होंने रोटर घिसी है थोड़ी आगे डिस्क वाली, तो 10 रुपये उसके लिए। विंडशील्ड वॉशर की जो मैंने आपको छोटी सी बोतल दिखाई थी, 40 की एक, 80 की 2 डली थी। सबसे महंगा जो पार्ट डला है वो है इसके रियर ब्रेक पैड्स, 6900 के, 6900 के। आप इसमें एन के नहीं डलवा सकते क्योंकि वो छोटी आती हैं, डिज़ाइन अलग है। अब महिंद्रा की डीलरशिप में ही देख रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं, उन्होंने फेक दिखा दी। खर्चा है, मैं बोला यार खर्चा तो काफ़ी है इसका, कह रहा है सर ये गाड़ी खर्चे वाली है। तो टोटल जो खर्चा है 12,664 रुपये। अगर आप एक रेगुलर सर्विस के लिए जाते हो, मेरी गाड़ी के देखो मैं ब्रेक्स बहुत लगाता हूँ, मेरी आदत है शुरू से, मैं डिस्क पैड बहुत जल्दी खींचता हूँ गाड़ी की। तो अगर आप नॉर्मल सर्विस के लिए जाते हो और मैं मान लूँ आपकी डिस्क पैड नहीं चेंज हो रही हैं, तो 7,000 माइनस कर दो, तो 6900 कर दो, तो ये हो जाएगा 5,764 रुपये। इतना आपका कुछ खर्चा आने वाला है। अगर यूरिया भी डलवाते हो, नहीं डलवाते हो 800 रुपये और माइनस कर दो, वो फिर आपका कितना हो जाएगा 4900 के आसपास। तो ये मान लो वही 4550 4500 5000 के बीच का ही खर्चा है जो 10,000 किलोमीटर वाले भी था। माइंडेड, इसमें लेबर चार्जेस नहीं है, लेबर चार्जेस लगेंगे अगली सर्विस से, क्योंकि ये थी फ्री वाली सर्विस, इसमें लेबर चार्जेस नहीं है। एंड कुडोज टू टेकरीवाल मोटर्स, महिंद्रा डीलरशिप देवघर। लेकिन अब आपको लगेगा मेरी गाड़ी की इतनी जल्दी सर्विस कैसे हो गई। नो डाउट यूट्यूबर होने का एडवांटेज है वहाँ पे। दूसरी बात, सबसे जल्दी जो उन्होंने करवा के दिया वो मेरे पर्पज़ की वजह से। मैंने उनको बताया कि सर मैं 12 ज्योतिर्लिंग की रोड ट्रिप कर रहा हूँ, अगर मेरा थोड़ा सा भी यहाँ पे लेट हो गया मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। महिंद्रा का ऐसा होता है अगर 9 बजे भी गाड़ी गई है तो 4-5 बजे से पहले नहीं निकलने वाली है, ठीक है। मैंने कहा सर आप प्लीज़ ये जल्दी करा दो। मैंने उनके सर्विस हेड थे उनसे भी रिक्वेस्ट करी, स्टाफ जो काम कर रहे थे उनसे भी रिक्वेस्ट करी, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी पे काम करवाया कि आप इस डिवाइन जर्नी पे निकले हो, 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये करके उन्होंने पूरे स्टाफ को बोला था कि ये गाड़ी को जल्दी फ्री कर दो तुम जैसे तैसे करके, और यही करके मैंने परमिशन ली हुई थी कि सर मेरे को प्लीज़ आप वीडियो शूट करने दो, मेरे व्लॉग का, मेरी जर्नी का ही पार्ट है। अदरवाइज़ वहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। जो दीवान 4 व्हील्स ने छोड़ दिया था वो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा। इन्होंने वो स्क्रू चेंज कर दिए हैं, ठीक है, जिस पर जंग लगा हुआ था। पता नहीं कितना फोकस कर पाएगा, हाँ कर रहा है। और ये वाला जंग लगा हुआ था ना, ये भी चेंज कर दिया। लेकिन दीवान 4 व्हील्स वाले की मैं एक चीज़ बताता हूँ। शेखर वहाँ के एडवाइज़र हैं, मैंने उनसे कहा था सर एक काम कर दो, मैं सर्विस जिस दिन यहाँ पे करवाई कि मैं सर्विस करवाने जा रहा हूँ, आप मेरे को ये देख के बता दो क्या क्या चीज़ कंपलसरी है। ऐसा ना हो कि मेरे साथ मतलब ये फालतू चीज़ें चेप दें कि ये भी करवाना है वो भी करवाना है। मैंने तो नए नए कान पढ़वाए हैं भाई महिंद्रा में, मुझे नहीं पता, मारुति का तो एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मुझे 4 ही चीज़ें भेजी थी कि ये करवा लो, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर भी नहीं बताया था, ऑयल फिल्टर, केबिन फिल्टर बोला चेक एंड रिप्लेस है देख लेना, इंजन ऑयल डलेगा ही डलेगा, यूरिया ब्रेक पैड आप देख लेना। 3-4 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने हेल्प की। और नट जो स्क्रू पेंट किया था उन्होंने कहा था सर आप आ जाओ रेवाड़ी, हम चेंज कर देंगे। मैं बोला यार मैं अपनी जर्नी पे हूँ, अभी तो मैं नहीं आ सकता, मैं आज कहीं हूँ, आज तमिलनाडु में हूँ, कल आंध्र प्रदेश में हूँ, परसों उड़ीसा, फिर झारखंड। बोला सर काफ़ी दिन में आओगे तो आप चाहे कहीं करा लो, रास्ते में करवाना हो सर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। बोले रास्ते में कराना हो तो हमारी बात करवा देना, नहीं करवाना हो यहाँ आ जाना, यहाँ चेंज कर देंगे। तो स्टाफ वहाँ का भी हेल्पफुल है, ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्लेंट मैंने किसी की नहीं करी थी, मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा ये सर्विस का। आप अगर जाते हो तो आपकी गाड़ी का ये खर्चा आने वाला है। आप मुझे बताना आपका क्या फीडबैक है। मुझे ब्रेक पैड्स ज़रूर थोड़े महंगे लगे इस गाड़ी के। मैंने काफ़ी जगह ये देखा कि रेयर ब्रेक पैड्स आगे वाली से महंगे होते हैं, जबकि आगे वाले बड़े भी होते हैं, लेकिन फिर भी इसके महंगे हैं। सो टेकरीवाल मोटर्स, थैंक यू।